नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भारत की नई संसद बनकर तैयार है। उसका उद्घाटन 28 तारीख को होना है। अब 28 तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दिनांक 28 को ही वीर सावरकर की जयंती है। 28 मई को ही दी जयपुर डायलॉग्स के लाइव स्ट्रीमिंग के 3 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, जयपुर डायलॉग्स का पहला लाइव स्ट्रीम जो है वो 28 मई 2020 को हुआ था और वो भी वीर सावरकर के ऊपर था। तो जो विरोधी दल हैं वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं और बहाना क्या बना रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो हैं वह क्यों संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, नई संसद का। इससे पूरी तरह से एक ईर्ष्या भाव है। ईर्ष्या भाव ये है कि सबसे पहले इस पार्लियामेंट को नया बनाने का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस पार्टी लाई थी यूपीए 2 में, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। क्योंकि आप जानते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे वो तो वीतरागी थे, वैसे भी उनसे कोई काम वाम तो होता नहीं था। वो तो केवल जो थे हर मास्टर्स हर मैजेस्टीज़ वॉइस थे और हर मैजेस्टी ने इस देश की प्रजातंत्र को एक प्रकार से अपहृत कर रखा था। अपहृत इसलिए कर रखा था क्योंकि वे इतालवी मूल की होते हुए भी इस देश को चला रही थी परोक्ष रूप से, और परोक्ष रूप से इस देश को कोई चला सके यदि हम जाएं ये चाणक्य नीति में, तो हम पाएंगे कि चाणक्य ने इसकी वर्जना की थी और ये कहा था कि किसी भी विदेशी माता को तो छोड़िए, किसी भी विदेशी माता के पुत्र को भी राजा बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके जो संस्कार हैं वो भारतीय नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया सबे भूमि गोपाल की, जिसको देखो जैसे चाहे वैसे हाँक लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ऐसा तो था नहीं पहले। जो भारतीय परंपरा है उसमें तो धर्मदंड सदैव राजदंड के ऊपर रहा है। तो फिर ये कैसे हुआ? अब जो पार्लियामेंट का, संसद भवन का जो उद्घाटन होने जा रहा है उसमें आप देखिए जो कार्य हुए हैं और जो इनके साज श्रृंगार हुए हैं वो पूरी तरह से भारतीय परंपराओं से ओतप्रोत है। और मैं इसको जानता हूँ इसलिए क्योंकि इनके जो पैनल्स बने हुए हैं, जो पैनल्स बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है उसके माध्यम से उनको बनवाया गया है। और उसमें मूर्धन्य मनीषी भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोग, जिनको आप जानते हैं, प्रोफेसर कपिल कपूर तो पैनल्स के निर्माण में उसमें व्यस्त रहे हैं और उनके साथ में सम्मिलित रहे हैं। और भी बहुत सारे जो हैं वो भारतीय परंपरा के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो उसमें रहे हैं। प्रोफेसर भरत गुप्त भी इसके लिए, उद्घाटन के लिए जो संगीत जो चुना जा रहा है उसको चुनने के लिए, और जो नाट्य के जो पैनल्स बनाए जा रहे हैं उनके सब में प्रोफेसर भरत गुप्त भी उसमें पूरी तरह से सम्मिलित रहे। तो एक भारतीय परंपरा को जीवंत करते हुए, भारतीय परंपरा के अनुसार और सेंगोल नाम के धर्मदंड को स्थापित करते हुए यह संसद जो है ये उद्घाटित की जाएगी। इसको हमारे जो पश्चिमी विचारधारा से ओतप्रोत पंचमक्कार लोग हैं, जिनकी प्रतिनिधि इस समय भारतीय कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, वो कदाचित इसको सहन कैसे कर सकते थे। बहाना बड़ा ही लचर है। बहाना ये है कि भाई देखिए कि है जो प्रेसिडेंट है
वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, तो इसलिए इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट से करवाया जाना चाहिए। अब यहीं पर यदि पूछते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं कि भाई ये क्या लॉजिक हुआ। पूर्व में पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन हुआ, जो पार्लियामेंट एनेक्सी जो है वो पार्लियामेंट से भी सुंदर एक भवन है, उसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। और पार्लियामेंट एनेक्सी के बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी का भवन, वो भी एक विशाल भवन है, उसका जो उद्घाटन हुआ तो वह राजीव गांधी जी ने किया था। तो जब तक गांधी परिवार किसी भी चीज़ का उद्घाटन करे तब तक ठीक, लेकिन नरेंद्र मोदी ना करे भाई। देखिए, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को लेजिटिमेट नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि साहब है, भले ही वो संसदीय प्रणाली के माध्यम से चुन के आए हुए हों, लेकिन वो वैधानिक नहीं है। वैधानिक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनको सर्टिफाई नहीं किया, हमने उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया। हमने मतलब लेफ्ट वालों ने, और लेफ्ट वालों के जो सरगना बैठे हुए हैं पश्चिम में, उन्होंने तो प्रमाण पत्र दिया ही नहीं। उन्होंने तो वीज़ा हटा लिया था भाई। उन्होंने कहा था ये तो व्यक्ति अमेरिका में घुसने लायक नहीं है। और अब जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो चल के आते हैं, गले लगाते हैं, ऑटोग्राफ की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति इनकी दृष्टि में इलेजिटिमेट है, वो भारत की संसद जैसे एक मील के पत्थर वाली इवेंट का उद्घाटन कैसे कर सकता है? यह अधिकार तो सोनिया गांधी को प्राप्त था। जब सोनिया गांधी जो थी, जब कुछ भी नहीं थी, तब भी जाकर सरकारी फंक्शंस में जाकर उद्घाटन किया करती थी। यानी बांद्रा कुर्ला जो सेतु बना है, उसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था। और यदि किसी ने छोटी मोटी आपत्ति की भी तो उसको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि साहब की साम्राज्ञी तो यही है, भले ही विदेशी हो तो क्या हुआ। वो लेजिटिमेट था इनकी दृष्टि में। लेकिन भारत की संसदीय परंपरा से चुन के आया हुआ, दोबारा चुन के आया हुआ, स्वयं के दम पर चुन के आया हुआ, मनमोहन सिंह की तरह नहीं। मनमोहन सिंह कठपुतली थे, सबको पता है, और उसकी तरह नहीं। स्वयं के दम पर चुनकर आया हुआ व्यक्ति, दो बार फुल मेजॉरिटी के साथ आया हुआ व्यक्ति, वो लेजिटिमेट नहीं है इनके लिए। वो इनके दृष्टि में एक यूजरपर है, एक अतिक्रमणकारी है। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि में भारत या इंडिया, दैट इज़ भारत जो है, वो तो इन्होंने ही पैदा किया 1947 में। भारत का जो राष्ट्र है वो भारत देश से अलग है इनके विचार में। क्योंकि भारत का जो राष्ट्र है वो तो एक सभ्यता को परिभाषित करता है, एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, एक सभ्यता का मानक है, एक सभ्यता का संकेतक है, एक सभ्यता का सूचक है, एक सभ्यता का प्रतीक है। उस सभ्यता को ये नहीं मानते। इनका कहना है कि हम तो उस सभ्यता को मानते हैं जो अंग्रेज हमको देकर गए थे, और जो बता कर गए थे हमारे नेहरू चाचा को, और ये कह के गए थे कि भैया ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन शर्तों पर किया जा रहा है, डोमिनियन स्टेटस तुमको दे रहे हैं और तुम हमें गुलामों की तरह ही बर्ताव करते रहना हमारे साथ, अलग थलग मत पड़ना। वही ये लोग करते रहे लगातार। 1976 तक तो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन के पास थी, पता है कि नहीं आपको?
जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वह आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो स्टैच्यूट बुक है, कानून की जो उनकी किताब है, उसमें आज भी दर्ज है। तो आप कहाँ तक बचेंगे इन पंचमक्कारों से? इनको तो आप किसी भी प्रकार से ये मान्य हो ही नहीं सकता, इसलिए तरह तरह के बहाने बनाएंगे। भले ही प्रेसिडेंट को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, भले ही जनता को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन नहीं, कुछ तो बनाना है, कोई बहाना है। तो फिर भाई ऐसा करो, आप लोग यदि सबको इलेजिटिमेट मानते हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी इलेजिटिमेट मानते हो, तो दो इस्तीफे। तब तो जब हटा दिया गया आपको, संसद सदस्यता आपकी समाप्त कर दी गई, आपको सजा हो गई, इसलिए तब तो जो है आप कोर्टों के चक्कर काटते घूम रहे हो। माननीय राहुल गांधी जी, क्यों? दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे, जनता सब समझती है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी को आप इन हथकंडों से परास्त नहीं कर सकते। इसलिए देश का सम्मान करें, देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के जो मानक हैं, जो देश के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करें और ये मूर्खताएं बंद करें। लेकिन मुझे पता है कि नहीं होंगी बंद, इसीलिए मुझे ये भी सुख है कि जो बायकॉट कर रहे हैं उस लिस्ट में बहुत से महत्वपूर्ण दल सम्मिलित नहीं है। बीजू जनता दल सम्मिलित नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस सम्मिलित नहीं है उसके अंतर्गत, उसमें बीआरएस भी अभी तक सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को हम क्या कह सकते हैं, आपकी बेवकूफ़ियों में एक अध्याय और जोड़ें और अपनी संभावनाओं को और आप कम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।